महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कुछ उपदेशों को। 1. व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। 2. जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। 3. तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। 4. मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य का शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। अर्थात मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, उसकी पहचान उसकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। 5. जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। 6. गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य की तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। 7. व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म करते रहो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना नहीं रह सकता। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कामाजीविका चुननी चाहिए। वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो उसे वह अपनी प्रकृति, क्षमता और अस्तित्व की जरूरत के अनुसार करें।
गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। 8. मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। 9. इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता के सार में ऐसे मनुष्यों के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्यों का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। 10. खुद का आकलन करें। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। स्वयं की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। 11. मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। 12. अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म से उनको क्या परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। 13. मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। मनुष्य को जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता न करके अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति में मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उस मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। 14. संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवत गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेह की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या हमेशा संदेह करना मनुष्य के दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है
और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता।